गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का। वो उस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। मतलब मैथ्स में तो ये नहीं आया तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और ये चैप्टर अब मैं शुरू करता हूँ। इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। मतलब बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा। तो अगर आप सिक्स्थ में हैं तो आप सेवन्थ और एट्थ के भी क्वेश्चंस कर लेंगे, और सेवन्थ में हैं तो आप एट्थ के कर लेंगे, और एट्थ में हैं तो आप एट्थ के क्वेश्चंस तो कर ही लेंगे। और इस चैप्टर में मतलब हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर बेसिकली प्लस माइनस का चैप्टर है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का चैप्टर है। सिंपल करना है, आपने बचपन से पढ़ते आए हो। बस इसमें क्या है, इस बार साइंस आएंगे, नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो बस वही चीज़ को देखना है। देखिए, सबसे पहले क्या है, मैंने यहाँ क्या बना रखा है, एक नंबर लाइन बना रखी है। क्या बना रखी है? नंबर लाइन बना रखी है। अब ये नंबर जो लाइन है, इसके अगर मैं राइट साइड जाऊँ तो मुझे नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। क्या होते हुए दिखेंगे? इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, बढ़ते हुए दिखेंगे। जैसे 0 के बाद आया 1, +1, +1 के बाद आया +2, +2 के बाद आया +3। अब मैं बढ़ते हुए क्यों बोल रहा हूँ, नंबर्स इंक्रीज होते हुए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब देखो, +2 जो है वो क्या है, +1 से बड़ा है। +2 क्या है? +1 से बड़ा है। +3 क्या है? +2 से बड़ा है। +3 क्या है? +2 से बड़ा है। अब +4 क्या है? +3 से बड़ा है। अब सिमिलरली अब मैं देखूं, अगर मैं नंबर लाइन के लेफ्ट साइड चलूं तो मुझे नंबर डिक्रीज होते हुए दिखेंगे। डिक्रीज होने का मतलब ये है -1, -2, -3, -4, -5। अब आप बोलोगे कि -2 तो -1 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि 2 है। नहीं, -2 -1 से छोटा होता है। ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा नंबर लाइन के तो मुझे छोटे नंबर्स मिलेंगे, नंबर्स छोटे होते जाएंगे। और अगर नंबर लाइन के राइट साइड जाऊंगा तो नंबर्स इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, बढ़ते हुए दिखेंगे। तो -1 क्या है? 0 से छोटा है। -1 0 से छोटा है क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड आ रहा है। -2 क्या है? -1 से छोटा है। ये छोटे होने का साइन है, स्मॉलर देन का साइन है ना। -2 इज स्मॉलर देन -1। क्यों है? क्योंकि नंबर लाइन में देखो, -2 -1 के लेफ्ट साइड आ रहा है। लेफ्ट साइड का मतलब बाएं तरफ। ये देखो, ये -1 है, ये -1 है, और ये -1 है, और इसके लेफ्ट साइड क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड क्या आ रहा है? -2। तो -2 क्या हो गया? -1 से छोटा। सिमिलरली -3 क्या है? -2 से छोटा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अभी तक समझ में नहीं आया, अब हम क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला सवाल देखिए, 1+3। आप कहते हैं सर ये तो हमें आता है पहले से, 1+3 तो 4 होता है, बड़ा इजी है। ठीक है, इजी है, बट हम इसको नंबर लाइन पे देखते हैं, हम ऐड कैसे करेंगे। देखिए, मैं जब भी वन लिखूं तो इसका मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? +1 लिखना चाह रहा हूं। क्लियर है? अगर कोई भी नंबर से पहले कोई साइन नहीं है तो मैं प्लस मान के चलता हूं, उससे पहले प्लस साइन मान के चलता हूं। अगर मैं 2 लिखूं तो इसका मतलब मैं लिखना चाह रहा हूं 2 क्या है? पॉजिटिव है, +2 है। क्लियर है? तो देखो, 1+3 कैसे सॉल्व करेंगे नंबर लाइन पे? पहले हम क्या करेंगे? 1 को लोकेट करेंगे। 1 को लोकेट करने का मतलब नंबर लाइन पे ढूंढेंगे 1 कहाँ पर है। तो 1 मुझे यहाँ मिल गया, 1 मुझे यहाँ मिल गया। अब आगे क्या लिखा है? +3। +3 का मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है हमें राइट साइड जाना है, हमें नंबर लाइन के राइट साइड जाना है। और 3 का मतलब क्या होता है? हमें 3 जंप्स लेनी है। क्या लेनी है? 3 जंप्स। देखिए, मैंने +1 को लोकेट किया, फिर प्लस लिखा है तो मतलब मुझे अब राइट साइड जाना है। कितना राइट साइड जाना है? 3 जंप्स करनी है। तो ये फर्स्ट जंप हुई मेरी, ये सेकंड जंप हुई, और ये थर्ड जंप हुई। तो मैं कहाँ पहुंच गया? सीधे +4।
तो आंसर मेरा क्या आ गया, 4 आ गया, या मैं +4 भी लिख सकता हूँ, बात एक है। क्लियर है? कोई बात नहीं, अभी और सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। देखिए आगे देखिए, इस चैप्टर में हम बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए। क्लियर है? तो अब देखिए, ये नंबर लाइन एक क्वेश्चन दिया है मैंने, +4 - 6, +4 - 6। अब आपका काम क्या है, पहले ढूंढना है हमें, 4 ढूंढना है। 4 कहाँ है, 4 कहाँ है, यहाँ मिल गया मुझे 4, यहाँ मुझे 4 मिल गया। अब मुझे 4 तो मिल गया, अब मुझे 4 मिल गया। अब यहाँ क्या लिखा है, -6। माइनस का मतलब मुझे नंबर लाइन के लेफ्ट साइड जंप करना है। यहाँ लिखा है नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड जंप करना है, पॉजिटिव का मतलब राइट साइड जाना है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड कूदना है मुझे। कितने जंप्स लेने हैं, 6 जंप्स। तो +4 मैंने यहाँ लोकेट किया पहले। अब +4 से मुझे कितने जंप्स करने हैं, 6 जंप्स करने हैं। किस तरफ करने हैं, लेफ्ट साइड जंप करने हैं। तो ये हो गई मेरी पहली जंप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो मैं कहाँ पहुँचा, -2 पे मैं पहुँच गया। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, -2। क्लियर है? अब ये सवाल करने से पहले आपके दिमाग में आया होगा, सर हमें 4 - 6, 6 - 4 तो हमें पता है +2 होता है, बट 4 - 6 आज आपको पता चल गया कितना होता है, -2 होता है। क्लियर है? और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और नंबर लाइन बना लेता हूँ। ये 0 है, ये +1 है, +2, +3, +4, +5, +6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब मैं आपको एक सवाल दूं, -1 -2, आप बोलोगे ये कैसा अजीब सा सवाल है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो कुछ नहीं, वही कर रहे हैं जो अभी तक हम करते आए हैं। यहाँ क्या लिखा है, -1, तो नंबर लाइन पे ढूंढोगे -1 कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ मिल गया -1 मुझे, यहाँ -1 मिल गया। क्लियर है? ये मेरा -1 आ गया। अब -1 के बाद क्या लिखा है, -2। माइनस का मतलब क्या होता है, मुझे लेफ्ट साइड जाना है, और कितनी जंप्स लेनी है लेफ्ट साइड, 2 जंप्स लेनी है। तो ये फर्स्ट जंप हो गई और ये सेकंड जंप हो गई, और मैं कहाँ पहुंचा, -3 पे। तो -1 -2 किसके बराबर हो गया, -3 के। क्लियर है? क्लियर है? चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। ये नंबर लाइन है 0, +1, +2, +3, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब मुझे क्या करना है इसमें, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। नंबर लाइन ज़रूर आप बनाना सीख लीजिए, सिंपल है। 0 के इधर 1 2 3 और 0 के इधर भी 1 2 3, बट यहाँ माइनस माइनस साइन लगेगा, यहाँ प्लस प्लस साइन लगता जाएगा। तो अगर मैं आपको सवाल दूं, -3 +4 कितना होगा, तो वही चीज़ करनी है। -3 पहले हमें नंबर लाइन पे ढूंढना होगा। -3 कहाँ है, यहाँ पर है -3। अब +4 लिखा है, +4 का मतलब क्या है, मुझे 4 जंप्स लेनी है राइट हैंड साइड में। तो +3 का राइट हैंड साइड ये हो गया, और +3 का -3 का राइट हैंड साइड ये है, -3 का लेफ्ट साइड ये है। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। क्लियर है? तो मुझे कितनी जंप्स लेनी है, 4 जंप्स लेनी है राइट साइड। तो 4 जंप्स लेता हूँ, 1, सेकेंड जंप हो गई, थर्ड जंप, और ये फोर्थ जंप हो गई। तो कहाँ पहुंचा मैं, +1। आपका आंसर क्या है, +1।
ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं, इसी इसी में कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसी नंबर लाइन पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बोलूँ -4 -1, इसका क्या आंसर होगा? कुछ नहीं, -4 ढूंढो नंबर लाइन पे, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ मिल गया -4, -4 मिल गया। अब यहाँ क्या लिखा है? -1। -1 का मतलब मुझे 1 जंप तो लेनी है। जंप्स कितनी लेनी है? 1। बट किस तरफ लेनी है? लेफ्ट साइड। क्यों लेनी है लेफ्ट साइड? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा है। तो -4 से मैंने 1 जंप ली लेफ्ट साइड, तो कहाँ पहुंचा? -5 पे। तो आंसर आपका क्या आ गया? -5। क्लियर है? तो इसी तरह हमें ये सॉल्व करना है। अब मैं इस नंबर लाइन की ये अप्रोच जो हमने इस्तेमाल करी है नंबर लाइन को, ये एक्चुअली बहुत बहुत लेबोरियस और टीडियस है। अगर मान लीजिए, कैसे है टीडियस और लेबोरियस, देखिए, अगर मैं आपको कोई सवाल दूं -100 + 227, तो अब आप सोचेंगे ये नंबर लाइन पे तो हम बनाना शुरू करेंगे तो पेज खत्म हो जाएगा। अब देखिए -100 कब से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा -100। और 227 तक देखिए, जीरो के आगे 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लंबी नंबर लाइन बनानी पड़ेगी हमें। तो हम एग्जाम में या नॉर्मली हम ये सॉल्व नंबर लाइन पे कर पाएंगे? कर तो सकते हैं, बट हम करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इतनी लंबी लाइन हम पेज पे बनाएं। और कितना हमें टाइम लग जाएगा, एक छोटे से सवाल को करने में हमें आधा एक घंटा लग जाएगा। तो ये जो अप्रोच है, ये बस एक आपको समझाने के लिए थी कि नंबर लाइन पे हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको और समझाऊंगा, एक बार और कुछ क्वेश्चंस करेंगे नंबर लाइन के, फिर मैं इसकी सेकंड अप्रोच बताऊंगा कि हमें इसको जल्द से जल्दी कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।